हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। आप सभी बच्चों को वेलकम है फिर से आज के शानदार सेशन के अंदर। बच्चों, आज हम लोग जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इसके बारे में आज के क्लास में बहुत ही ज्यादा आसान भाषा में सिंपल तरीके से समझेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। देख रहे हो गर्मी बहुत ज्यादा ही लग रहा है कि नहीं? गर्मी क्या है, बहुत ज्यादा। ठीक है ना। चलिए, तो बिना समय को नष्ट किए हुए अपने सेशन को शुरुआत किया जाए। क्या कोई दिक्कत नहीं है? पंखा चला ले क्या? पंखा चला ले क्या? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू करते हैं। तो बच्चों, एक तरफ आप लोगों को जिस तरीका से डिफरेंसेस लिखते हैं, ठीक है, दोनों तरफ उस तरीके से लिखेंगे। तो इधर हम बना लेते हैं लाइनिंग, ठीक है। बीच में एक तरफ लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, एक तरफ लिखेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है जी, चलिए। तो यहां पर लिख लीजिएगा प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा तरफ लिखेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। देखो भाई, अगर पंखा बंद कर दिए, ठीक है, तो हालत हो जाएगा खराब, है कि नहीं? तो हमको लगता है कि फैन चालू कर लेना चाहिए, कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। पेन कॉपी सब कुछ बंद कर दो, पूरा फोकस करो बोर्ड पे, ठीक है ना। पूरा फोकस कहाँ करना है? बोर्ड पे करना है। बच्चा पार्टी, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या फिर नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, पुराना टाइप का, प्रिमिटिव, ठीक है, या फिर नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। कोई दिक्कत नहीं है, बात पकड़ में आ गया। और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है बच्चों? कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। क्या आपको हमारी बात पकड़ में आ रहा है? हमने अभी आपको बताया, अगर हम प्रोकैरियोटिक वर्ड को जा करके तोड़ करके देखना शुरू करें, तो बच्चों प्रो का मतलब हमने बताया आपको, इसका मतलब प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव या फिर पुराना, ओल्ड, ठीक है। और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस होता है। तो क्या इसी चीज को अगर हमको लिखना है, तो क्या हम यहाँ पर ये बात लिख दे कि सर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रिमिटिव टाइप का, ठीक है, या फिर नॉट वेल डिफाइंड टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। उस न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर इनवेलप एब्सेंट होता है। तो पहला बात लिख देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर इनवेलप क्या होता है? एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर इनवेलप, या फिर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, ठीक है। न्यूक्लियर इनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है बच्चों? एब्सेंट होता है। दूसरा पॉइंट हमने ये लिख सकते हैं कि इसके अंदर नॉट वेल डिफाइंड या फिर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस क्या होता है? पाया जाता है। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे,
not well defined nucleus is present ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वाला पसीना बहुत ज्यादा हो रहा, आप लोग की वजह से पंखा नहीं चला रहे ताकि वॉइस क्रैक ना हो, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, तो अगला पॉइंट 12 किस्म में लिख सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जितना भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है वो सभी के सभी एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, ठीक है। तो इतना बात समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं और समझ लेते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा, ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल के बारे में समझ लेते हैं। चलिए तो बच्चा पार्टी फिर से यूकैरियोटिक नाम के अंदर गोता लगाते हैं और गोता लगाने के बाद समझते हैं कि आखिरकार यूकैरियोटिक का मतलब होता क्या है बच्चों, ठीक है। तो यू का मतलब बोलेंगे ट्रू या फिर न्यू बोल दो, ठीक है ना। ट्रू बोल दो या फिर न्यू बोल दो या फिर वेल डिफाइंड बोल दो, ठीक है। दूसरा चीज कैरियोटिक का मतलब अभी अभी आपको बताया है क्या होता है बच्चों, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में तो ये बात यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर नए टाइप का, ठीक है, नए टाइप का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर इनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। तो सिंपल सी बात, पहला लाइन लिखेंगे न्यूक्लियर इनवेलप is present, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है ना। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। थर्ड चीज क्या लिख सकते हैं, तो तीसरा चीज लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर जितना भी, ठीक है, यहाँ पर जितना भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है सभी के सभी प्रेजेंट होता है। लिखेंगे अगला मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। सेल ऑर्गेनल्स के बाद ले लेते हैं कौन कौन सा हो सकता है, सच एज, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको ईआर के नाम से जानते हैं बच्चों, सच एज ईआर, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ठीक है, डॉट etc आर प्रेजेंट।
ठीक है, बच्चा पार्टी संभाल लेना, बहुत गर्मी हो रहा है, पंखा चालू करना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है। तो इतना गर्मी में बताओ, एकदम पूरा हालत खराब पूरा हो जा रहा है। चलिए लिखिए जब तो इसको। हो गया। चलिए आगे बात किया जाए, आगे बात किया जाए। अब आगे समझना बालक। अब देखो ध्यान से, एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसको बोलते हैं राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम के पास कोई भी अपना मेम्ब्रेन नहीं होता है, यानी कि राइबोसोम क्या है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स है। इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हर जगह पर प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे राइबोसोम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख लेना वाला मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, और ये प्रेजेंट होता है हर जगह पर। अब देखो, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम सबका प्रेजेंट होता है 70S टाइप। ठीक है ना, 70S टाइप प्रेजेंट होता है। और ये जो 70S टाइप आपको दिख रहा है, ये जो 70S टाइप आपको दिख रहा है बच्चों, ये बना होता है दो चीज से। ठीक है, एक इसमें प्रेजेंट होता है क्या, 50S, और दूसरा आपका प्रेजेंट होता है 30S। सर ये बात सब पगार में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो देखना ध्यान से। ये जो 50S होता है बच्चों, ये लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट। ठीक है, लार्जर सब यूनिट। और ये जो 30S है बच्चों, ये स्मॉलर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट। तो 50S और 30S ये दोनों मिल करके 70S राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर जो आपको S दिख रहा है, S बेसिकली मेजरमेंट कर रहा है। ये जो आपको S दिख रहा है, S क्या कर रहा है, ये मेजर करने का काम करता है। जिस तरीके से हम नापते हैं ना आटा को, गेहूं को, ठीक है, या फिर चावल को केजी में मेजर करते हैं, उसी प्रकार से राइबोसोम को मेजर करने के लिए दूसरा यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं स्वेड-बॉग यूनिट। ठीक है ना, लिख देते हैं स्वेड-बॉग यूनिट, इसको बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बालक, उसी प्रकार से अगर हम राइबोसोम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो राइबोसोम होता है बच्चों, यहाँ पर वो राइबोसोम होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है, जो इसका लार्जर सब यूनिट है। ठीक है, जो इसका लार्जर सब यूनिट है, वो आपका हो गया 60S।
और स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, ये हो गया आपका कितना 40s। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और इस दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके 60s और 40s को मिला करके कितना बनता है 80s बन रहा है। ठीक है, अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है सर यहाँ पर 50 और 30 तो 80 होता है, फिर आप यहाँ पर 70 क्यों लिखे हैं। दूसरा प्रश्न आपके मन में ये हो सकता है सर यहाँ पर 60 और 40 तो 100 होता है, तो आप यहाँ पर 80 क्यों लिखे हैं। ये आपके मन में डाउट आ सकता है, और इसी डाउट को सॉल्व करने के लिए आगे का जो स्लाइड है उसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखिए बालक, जैसे आप मान करके चलो यहाँ पर हम एक ले लेते हैं, इसको बोल रहे हैं आरएनए। ठीक है, ये क्या आपका, इसको हम क्या बोल रहे हैं आरएनए बोल रहे हैं। आरएनए कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए बोल रहे हैं। ठीक है, बस सिर्फ नाम याद रखना, ज्यादा डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ समझो बात को। अब होता ये है बालक, यहाँ पर आप समझिए, आपको समझना है बस ध्यान से। ठीक है, यही ले लेते हैं। बस आपको खाली समझना है, ध्यान से समझना है। ये मान के चलिए, अगर हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बता रहे हैं तो ये मान के चलिए कितना है, इसको और कॉपी कर लेते हैं। रुक जाओ, इसको और कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। अब देखो ध्यान से, मान के चलते हैं ये एक है आपका 50s। ठीक है, और ये आप मान के चलो ये आपका कितना है सर 60s है। ठीक है, उसके बाद ये दिख रहा है, ये एक हो गया आपका 30s और एक हो गया 40s। बस ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब बच्चा पार्टी, ये जो लार्जर सब यूनिट है इसको हम यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर रख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो 40s वाला है स्मॉलर सब यूनिट, उसको हम इस तरीके से लगा दिए। ठीक है, काम करते हैं, पहले इसको लगाते हैं। ठीक है, पहले इसी को लगाते हैं। चलिए पहले इसको लगा दिए, ये आपको हो गया स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, उसके बाद इसको लगाएं, ये हो गया लार्जर सब यूनिट। कोई दिक्कत नहीं बालक। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा उटपटांग हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप इस बात को ध्यान से देखो कि जैसे देखो यहाँ पर जो छोटा वाला पार्ट है इसको क्या बोल रहे हैं, स्मॉलर सब यूनिट आपका है, स्मॉलर सब यूनिट है आपका ये। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये क्या है, लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका है स्मॉलर सब यूनिट, ऊपर वाला क्या है लार्जर सब यूनिट। बात पूरा में आ गया। अब बालक ये जो छोटा वाला पार्ट है, ठीक है, ये जब रखाएगा उसके ऊपर ये बड़ा वाला पार्ट रखाएगा तो कुछ पार्ट जो है क्या होगा ढक जाएगा, कुछ पार्ट क्या होगा ढक जाएगा।
जैसे यहाँ पर देखो तो इतना पार्ट जो है यहाँ पर क्या हुआ है, पूरा इतना पार्ट क्या है, ढका हुआ है। ठीक है ना, ये पार्ट क्या है, ढका हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट कवर्ड पार्ट। तो ये जो कवर्ड पार्ट है ना, ये कवर पार्ट जो आपको दिख रहा है, जब हम राइबोसोम्स एक साथ रखने के बाद, राइबोसोम्स को एक साथ रखने के बाद, ठीक है, क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो सिर्फ हमको ये वाला पार्ट दिख रहा है। ठीक है ना, ये जो ढाका वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कम जाता है। इसीलिए बच्चों ढाका वाला पार्ट कमने की वजह से ये कितना कहलाएगा, 80s कहलाएगा। और ये जो 20s दिख रहा है, तो 20s यहाँ पर क्या हुआ है, ढक गया है। इसीलिए यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर इसीलिए बच्चों 60s और 40s मिलकर के 80s बना है, और यहाँ पर बच्चों 50s और 30s मिलकर के 70s बना है। क्योंकि यहाँ पर भी फिर से हम क्या करेंगे, अगर इस वाला पार्ट को पहले ले लेते हैं और इसको यहाँ पर उठा कर रख देते हैं। ठीक है, आगे समझिए, इसको पहले उठा कर रख दिए, उसके बाद इस वाला पार्ट को यहाँ पर रख देंगे ऊपर में, तो क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ पार्ट क्या होगा, ढकेगा, कुछ ना कुछ पार्ट क्या होगा, ढकेगा। तो ढकने की वजह से 50 और 30 तो 80 होता है, लेकिन कुछ पार्ट छिप जाने की वजह से, कुछ पार्ट ढक जाने की वजह से ये पूरा मेजरमेंट कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 70s ही आएगा। ठीक है बच्चे, कितना आएगा, 70s ही आएगा। इसीलिए बालक यहाँ पर क्या लिखाता है, 60 और 40 मिलकर के 80s कहलाता है, और यहाँ पर 50 और 30s मिलकर के 70s कहलाता है बच्चों। ठीक है, एक और चीज आपको जानना है, वो क्या है कि बच्चा पार्टी यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर दो ऐसे भी सेल ऑर्गेनल्स है जिसके अंदर 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, और साथ साथ क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70s टाइप का राइबोसोम बच्चा पार्टी पाया जाता है। ठीक है ना, 70s टाइप का राइबोसोम जिसके अंदर प्रेजेंट होता है बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर आखिरी चीज ये भी बता दीजिए सर, बिना एग्जाम्पल के तो मजा ही नहीं आएगा, तो सर इसका एग्जाम्पल बता दीजिए, लिख लीजिए इसका एग्जाम्पल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो अगर इसका हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जाम्पल में क्या लिखते हैं, थोड़ा सा कलर ये लेते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, जैसे आपका हो गया प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स हो गया, और एनिमल्स हो गया आपका, एनिमल्स, ठीक है, फंजाई हो गया आपका, फंजाई, ठीक है ना। ये सब का सब क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में आपका ये भी आ जाएगा, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, यानी कि प्रोटोजवा हो गया। अगर हम किंगडम के बारे में बात करें तो प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटिस्टा किंगडम भी आता है, यूकैरियोटिक के अंदर ही आता है बच्चों, प्रोटिस्टा किंगडम। तो बस इतना याद रखो, और यहाँ पर एग्जाम्पल में याद रखो कंप्लीट मोनेरा किंगडम, यानी कि बैक्टीरिया। अब इसी बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारा पार्ट आ जाएगा, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, नोस्टेक हो गया, एनाबेना हो गया, ई कोलाई हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। ये सब के सब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक पूरा बात क्लियर है, तो यहाँ तक आप एक बार लिखिए। तो इसको लिखो, चल जल्दी लिखो, जल्दी। चलो हो गया, तो चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में क्या डिफरेंस है बच्चों। तो बच्चों प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, और यू का मतलब क्या होता है, न्यू, नया टाइप का। ठीक है ना,
और जो प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो जहां पर पुराना टाइप का न्यूक्लियस पाया जाएगा, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाएगा, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर इनवेलप प्रेजेंट नहीं होगा, उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। जहां पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स भी एब्सेंट होता है, ठीक है। और राइबोसोम्स इसके अंदर कितना पाया जाएगा, 70s टाइप का, जो कि 50s और 30s मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया। फिर याद रखना, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू या फिर नया वाला। कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। तो जहां पर न्यू टाइप के वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाएगा, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर इनवेलप भी प्रेजेंट होगा, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, ये सारा चीज प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। इसके अंदर आपका राइबोसोम प्रेजेंट होगा, कितना 80s, कहां पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन दो ऐसे भी सेल ऑर्गेनल्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक बहुत ही बारीकी से एक एक चीज आपको हम समझाए हैं। यहाँ पर पीछे देख लीजिए, आपको ये भी रीजन बताए हैं कि क्यों। एक मिनट, आपको फिर से बताते हैं बच्चा पार्टी, क्या आपको पता है कि क्यों आपको देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70s और यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80s राइबोसोम, जबकि उसका सब यूनिट का सम जैसे 50 और 30s मिलकर कितना हो जाता है, 80 हो जाता है, और 60 और 40s मिलकर कितना होता है, 100 होता है। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर आपको 80 क्यों दिखता है और प्रोकैरियोटिक के अंदर आपको 70 क्यों दिखता है? तो बच्चों यहाँ पर देखो ध्यान से, ये दिख रहा है बीच में, इसको बोलते हैं mRNA, ठीक है। अब mRNA के ये जो लार्जर सब यूनिट है और नीचे क्या है, स्मॉलर सब यूनिट, जब एक दूसरे पर रखा जाता है तो कुछ पार्ट क्या होता है, ढक जाता है। जिस तरीके से मान के चलो कि कोई चीज रखा है, इसके ऊपर से ढक्कन रखेंगे तो कुछ पार्ट ढकेगा, कवर होगा तो ढकेगा, ठीक है। तो कुछ पार्ट ढकने की वजह से प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जब 50s और 30s यानी कि 50s और 30s मिलता है तब 70s बनता है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जब लार्जर सब यूनिट 60s और स्मॉलर सब यूनिट 40s मिलता है तब जाकर के 80s बनता है, क्योंकि कुछ पार्ट क्या होता है बच्चों, ढक जाता है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और रिवीजन करना नहीं भूलिएगा, प्रैक्टिस करना नहीं भूलिएगा, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।